आया सुमित, तुम आ सकते हो। जब पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और उत्पन्न करता हो और स्थान करता हो उसे ही पदार्थ कहते हैं। चलो, और ये बताओ पदार्थ किसका बना होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों का बना होता है। और हमारा जो कोई पदार्थ होता है एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधा हुआ रहता है, किसके कारण रहता है? अंतरानु आकर्षण। किसके कारण होता है? अंतरानु आकर्षण बल के कारण। आ जाओ, तुम खड़ा जाओ। बताओ पदार्थ किसका बना होता है, बताओ सबसे पहले। छोटे कणों का बना। ठीक है, पदार्थ क्या है? पदार्थ कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे तथा जो स्थान करता है उसे पदार्थ कहते हैं। और ये बताओ कि कोई भी पदार्थ होता है, कुछ पदार्थ है जो एक दूसरे से बंधा हुआ होता है, वो कभी बिखरता नहीं हो, किसके कारण ऐसा होता है? अंतरानु आकर्षण बल। ये बताओ अंतरानु आकर्षण बल क्या होता है? जिस बल के कारण कण एक दूसरे को बंद कर रखते हैं उसे अंतरानु आकर्षण। चलो, बहुत अच्छा। और ये बताओ, देखो कुछ पदार्थ ऐसी होती है, कुछ पदार्थ क्या होता है, ऐसा होता है जिसे हम फर्श पे रखते या हम उसको हवा में छोड़ते, वो जो है ना अलग अलग कणों में बिखर जाता है, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया या किसी भी तरह की गैस हो गया। ये ऐसा क्यों होता है? अंतरानु स्थान के कारण। ये बताओ अंतरानु स्थान होता क्या है? जिस पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे अंतरानु स्थान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतरानु स्थान कहते हैं। ठीक है, अब ये बताओ पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं है ना, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तीन अवस्थाएं होती है। तो बताओ तीनों अवस्थाओं का नाम बताओ तुम। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में कुछ लाइन बताओ। ठोस अवस्था के बारे में क्या क्या, उसका क्या क्या गुण है, उसमें क्या, तो ठोस अवस्था हम किसको कह सकते हैं बताओ? ऐसा कौन सी पदार्थ जिसको हम ठोस अवस्था कह सकते हैं और उसको क्यों कह सकते हैं? याद है? चलो बैठो, तुम दे तुम्हारा पहले पदार्थ क्या है? पदार्थ किसका बनाता है? छोटे छोटे कणों का बनाता है। और ये बताओ कि कोई भी पदार्थ जो है ना आपस में बांध के मतलब बंधे हुआ रहता है, पता है बंधे हुए, हाँ बिखरता नहीं है ना, बहुत सारा पदार्थ ऐसा होता है, तो किसके कारण होता है? अंतरानु आकर्षण बल के कारण। तो ये बताओ अंतरानु आकर्षण बल क्या है? अंतरानु आकर्षण बल इस बल के कारण पदार्थ के एक दूसरे को बांध कर रखता है उसे अंतरानु आकर्षण बल। क्या बांध के रखता है? पदार्थ के कण को। पदार्थ के कण को जो बांध के रखता है उसको क्या कहते हैं? अंतरानु आकर्षण बल कहते हैं। अब ये बताओ कि अंतरानु का स्थान, एक स्थान होता है ना, ये अंतरानु का स्थान क्या है? कुछ ऐसा बहुत सारा पदार्थ है, ठीक ना, जिसको हम फर्श पे रखते हैं, ठीक ना, स्थान पाया जाता है उसे पदार्थ अंतरानु का स्थान। ठीक है ना, को बहुत सारा पदार्थ है जिसको हम या तो हम फर्श पे रखेंगे तो बिखर जाएगा, अगर हम हवा में छोड़ेंगे तो हवा में भी क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त हो जाता है ना, बिखर जाता है। ये किसके कारण होता है? अंतरानु स्थान के कारण। ठीक है, अब ये बताओ कि हमारा जो पदार्थ है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो बताओ ठोस के बारे में कुछ लाइनें बताओ जिससे हम मान सके हाँ ये पदार्थ क्या है? ठोस है। ठोस पदार्थ में अंतरानु आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और स्थान अंतरानु का स्थान कम होता है और ये बहुत मजबूत होता है। चलो, बहुत अच्छा, ये ना ऐसा ही याद करते रहो। तुम आओ इधर, याद क्या करो तुम लोग, ठीक है? देखो बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम सुनाना है, ठीक है? अगर जिस चीज को तुम समझ लिया, जिस चीज को क्या किया, समझ लिया, उसको तुम अपने भाषा में उतार सकता है, ठीक है ना? तो असली पढ़ाई वही हुआ, ठीक है? किताबी भाषा में जरूरत नहीं है कि हम किताबी भाषा में उसको लिखना है। एक बात ध्यान दो, आज का लेक्चर में हम तुम लोग को बताएंगे कि पदार्थ क्या है, अंतरानु का आकर्षण बल क्या है, अंतरानु का स्थान क्या है और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना? ठीक है, आज का यथी में क्लास में ही तुमको बताएं। सबसे पहले देखो पदार्थ है क्या है? ये पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी वस्तु, ठीक है ना? ध्यान दो, मतलब जो स्थान करे, जो क्या करे? स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो क्या उत्पन्न करे? अवरोध उत्पन्न करे, उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे कि तुम टेबल, कुर्सी, बुक, किसी भी पदार्थ मतलब किसी भी वस्तु को ले लो। हवा भी एक तरह से क्या? हवा क्या एक पदार्थ है। हवा पदार्थ क्यों है पता है? क्योंकि अगर तुम हवा को बैलून में भर के किसी भी जगह रखोगे, उस किसी भी जगह अगर रखोगे तो वो स्थान घेरेगी, घेरेगी कि नहीं घेरेगी?
अगर विश्वास नहीं है तो हवा को तुम क्या करना है पहले, और वो जो उसमें द्रव्यमान भी होता है, हवा में क्या होता है द्रव्यमान अर्थात वजन भी होता है ना होता है। विश्वास नहीं है तो क्या करना, एक बैलून लेना, क्या लेना, एक बैलून लेना, बैलून को पहले एक तौल लेना, मतलब नाप लेना, कुछ ना कुछ ग्राम में वजन तो होगा बैलून का। उसके बाद क्या करना, उसमें हवा को फिल करना, क्या करना है, फिल करना। उसके बाद हवा सहित बैलून को तोलना, ठीक है ना। तो तुमको पता चलेगा पहले वाला भार और जो है ना, जो फिर हवा भरने के बाद भार जो होगा उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे पता क्या चला कि बैलून में भी हवा में क्या है, वजन है ना, वजन रे। अगर हवा में वजन नहीं रहता तो जो हमारा सिलेंडर वाला गैस होता है ना, सिलेंडर वाला गैस, वो क्या गैस ही है ना, वो भी हवा ही है ना। तो जब हम सिलेंडर में भराते हैं तो उसका वजन कैसे हो जाता है ना, द्रव्यमान होता है और भार होता है ना, समझ में आ गया। चलो और दूसरी बात क्या, अंतरानुक आकर्षण बल। कोई भी पदार्थ होता है ना, तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कण का बना होता है। किसका बना होता है, छोटे बहुत सूक्ष्म कण होता है। कण में भी कण होता है, कण में भी क्या होता है, कण होता है। तो अगर उसको देखा जाए ना, बहुत सूक्ष्म कण होता है, समझ गया ना, बहुत क्या होता है, सूक्ष्म कण होता है। तो हमको पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि हमारा पदार्थ किसका बना होता है, छोटे छोटे कणों का बना होता है। अब अगर मान लो एक कण है, क्या है, ये कण है। जब कण है तो वो कण आपस में जुटा क्यों रहता है, आपस में बांधा हुआ क्यों रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है, अंतरानुक आकर्षण बल। क्या है, आकर्षण बल। इस बल के कारण छोटे छोटे कण एक दूसरे से क्या होता है, बंधा हुआ रहता है, ठीक है, एकदम मजबूती से क्या है, बंधा हुआ होता है, एकदम दोस्ती रहता है, ठीक ना, ठीक ना। दोस्ती किसके कारण होता है, कण में, इस अंतरानुक आकर्षण बल के कारण। तभी तो इसी कारण कोई भी पत्थर ले लेता है पत्थर ना, जब उसको चोट मारेगा ना हथौड़ा से तो उसको दर्द होता है, उसका कण जो है ना। अब मान लो तुम ही आपस में किसी का हाथ पकड़े रहोगे, अगर ऊपर से चोट देगा, दर्द होगा, छोड़ेगा। उसी तरह पदार्थ का कण आपस में पकड़ा हुआ रहता है, जब ऊपर से क्या मारता है, हथौड़ा मारता है ना, उसको दर्द होता है, पदार्थ क्या फट जाता है ना। इसका मतलब फटने का मतलब पदार्थ का कण क्या हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग समझ गया। इसको समझते हैं अंतरानुक आकर्षण बल को हम कैसे दर्शाएंगे, मतलब कैसे लिखेंगे। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि अंतरानुक आकर्षण बल क्या होता है, तो उसमें लिखना पड़ेगा तुमको सभी पदार्थ में, ठीक ना, सभी पदार्थ में जो है ना, जो उसका कण होता है, छोटे छोटे कण होता है, उसको आपस में बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं, रखने वाले बल को क्या कहते हैं, अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। आप देखो एक और आता है अंतरानुक स्थान। बहुत सारा पदार्थ होता है, बहुत सारा क्या होता है, पदार्थ होता है, जिसको हम ध्यान दो, जिसको हम फर्श पे रखते ही वो क्या होता है, एक दूसरे से बिखर जाता है ना। या फिर क्या कहते हैं, एयर में, मतलब हवा में रिलीज करते वो क्या होता है, बिखर जाता है। जैसे किसी भी तरह का गैस ले लो, एलपीजी गैस ले लो, फिर हवा, कोई भी गैस ले लो, और या हवा ले लो, जैसे कि पानी ले लो। अगर हम गैस को रिलीज करते हैं कहाँ, हवा में, तो कहाँ चले जाता है, कोई पता चलता है। रिलीज यहाँ करोगे तुमको गंध वहां आएगा, क्यों आएगा, किसके कारण, अंतरानुक स्थान के कारण, क्योंकि उसमें क्या है, अंतरानुक स्थान बहुत ज्यादा है। अगर अंतरानुक स्थान नहीं रहता तो क्या रहता, वो गैस जहां छोड़ता वहीं पे एकदम से बैठा रहता। जिस तरह पत्थर में अंतरानुक स्थान बल ज्यादा, तभी तो जहां रखे वहीं पे एकदम आराम से बैठा रहता है, समझा गया। और पानी लो, और जैसे कि पानी ले लो, पानी में जो है ना, गैस से थोड़ा क्या होता है, कम स्थान होता है, थोड़ा क्या होता है, कम स्थान। इसीलिए कम स्थान के कारण, इसीलिए जब हम पानी को फर्श पे रखते हैं तो कुछ ही दूरी तक फैलता है। क्या यहाँ से वहां तक चल पाएगा, गैस की तरह नहीं ना वो फैल पाएगा। तो इससे मतलब पता चलता है कि पानी में अंतरानुक स्थान थोड़ा जो है ना, क्या कहते हैं, हवा से कम, और क्या कहते हैं, उससे पत्थर या ईंट, इससे क्या होता है, ज्यादा होता है, समझ गया ना, ये चीज पता चल गया। तो अंतरानुक स्थान बल को हम मतलब परिभाषित कैसे करेंगे, तो समझो, सभी पदार्थ में कुछ ना कुछ जो है खाली स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है। इसी स्थान को हम क्या कहते हैं, अंतरानुक स्थान कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि किसमें सबसे ज्यादा अंतरानुक स्थान होता है, जल हो गया हमारा एक नंबर पे क्या हो गया, जल। दूसरे पे क्या हो गया, हवा। और भी बहुत सारी है जिसमें अंतरानुक स्थान, और हर एक चीज में अंतरानुक स्थान पाया जाता है। लेकिन किसी में ज्यादा होता है तो दिख जाता है, और किसी में कम होता है तो वो नहीं दिखता है। ये बात हो गया। चलो अब चलते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, मुख्य 3 अवस्थाएं, ठीक है ना। ठोस नंबर 1 में क्या है, ठोस, नंबर 2 में द्रव, नंबर 3 में गैस, ठीक है ना। पदार्थ की कितनी अवस्था है, 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। तो आज हम सिर्फ एक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठोस के बारे में। ठोस के बारे में क्या है, ठोस पदार्थ जो है ना, एकदम जो है सूक्ष्म कण का बना होता है। ये बात रखना, ठोस पदार्थ का बना होता है, सूक्ष्म कण का बना होता है, जिसमें कि
जिसमें अंतरानुक आकर्षण बल बहुत काफी मात्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है ये बल? बहुत काफी मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण उसके कण एकदम मजबूती से बंधा हुआ रहता है। किससे बंधा हुआ रहता है? बहुत ही मजबूती से क्या होता है? बंधा हुआ रहता है। इसी कारण हमारा क्या ईटा हो गया, पत्थर हो गया, जल्दी बिखरता है? उस पे अगर चोट मारेंगे, ज्यादा हथौड़ा मारेंगे तब वो क्या हो जाता है? बिखर सकता है। एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब उस पर ज्यादा हम प्रेशर डालेंगे, चोट पड़ेगा तो क्या होगा, एक टाइम वो जो है ना अपने आप को क्या कर देगा? छोड़ देगा अपने आप। कण जो छोड़ देता है ना, ठीक है ना, होता है ना। तो ये बात हुआ। और क्या होता है कि ठोस पदार्थ में अंतरानुक स्थान, जो स्थान होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तभी तो ये जो है ना फर्श पे रखते ही नहीं बिखरता है, नहीं तो बिखर जाता है एकदम से, नहीं तो पानी जैसे बिखर जाता। इससे पता चलता है कि ये पदार्थ की जो है ना अवस्था में, जो ठोस अवस्था है उसमें जो है ना क्या कहते हैं कि अंतरानुक आकर्षण बल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन अंतरानुक स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ाते हैं। क्या आगे क्या है? अंततः ठोस हो गया, द्रव, गैस, इसको लिखाएंगे, उसके बाद जो है ना अगले क्लास में इसका लेक्चर चलेगा। ठीक है।